अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात पर एक नज़र। इस साल हज की अदायगी के लिए अब तक 5 लाख से ज़्यादा हाजियों की हो गई आमद। अभी लाखों हुज्जाज इकराम के काफिलों का सिलसिला है जारी। इस साल 50 लाख से ज़्यादा हुज्जाज इकराम की हज अदायगी का है यकीन। मक्का मुकर्रमा में बगैर इजाज़त के दाखिल होने वालों पर इतवार के दिन सख्त क़वानीन हो जाएंगे नाफिज। विजिट वीज़ा पर धोखे से हज करने वालों को भी दिया गया सख्त इंतबाह। अल्लाह की इबादत को दिल और नीयत की सफाई से करने की है ज़रूरत। ज़ालिम मुल्क इसराइल की जानिब से फिर एक बार रफ़ाह के कैंपों पर किया गया फ़िज़ाई हमला। कैंप के करीब मौजूद बैठे हुए बच्चों ने अपने कैमरे में हमले का मंजर किया कैद। इसराइल की जारियत है अभी भी जारी। गाज़ा पर जारी हमलों के वजह से अभी भी गाज़ा से मुक़ीम अफराद का मुंतकिली का सिलसिला है जारी। ज़ारो कतार रोने वाले गाज़ा के अफराद कहते हैं कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी ज़रूर खुदा के सामने उस वक्त महलों में आराम करने वाले मुस्लिम हुक्मरानों का पकड़ेंगे गिरेबान। काफ़ी दिनों बाद तुर्की सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी अपनी शदीद बरहमी का किया इजराइल पर इजहार। कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक खूनी दरिंदा है, इंसानों का है कातिल, नफ्सियाती है मरीज, खून का है प्यासा, ड्रैकुला की तरह। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए अब चाइना भी आ गया मैदान में। चीनी सदर ने कहा कि हम भी फ़लस्तीनी रियासत को आज़ाद रियासत की तरह तस्लीम करने के ख्वाहिशमंद, किसी को भी इस बात से तकलीफ होने की नहीं है ज़रूरत। लगता है अब इसराइल के बुरे दिनों का बहुत जल्द होगा आगाज। रफ़ाह पर बर्बरियत देखने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में 50 से ज़ायद ममालिक ने इसराइल पर आलमी पैमाने पर पाबंदियाँ आयद करने का कर दिया मुतालिबा। भारत की तरह पाकिस्तान में भी कमी नहीं है अंधे भक्तों की। एक ढूंढोगे तो मिलेंगे हजार। एक गंदे तालाब के पानी को मुतबर्रिक शिफा का पानी कहकर पिलाया जा रहा है। अवाम को पानी देने वाला बाबा क्या पढ़ रहा है सिर्फ उसकी जबान जानते हैं शैतान और जिन्नात। इसीलिए पाकिस्तान चल रहा है दुनिया से 100 साल आगे। इन दिनों कई ममालिक में कहर खुदावंद का सिलसिला है जारी। इसी के चलते चाइना में तूफानी हवा और बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से है मुतासिर। तूफानी हवाओं की जद में आकर इंसान और कई अहम अशिया भी उड़ रहे हैं जमीन से ऊपर। आइसलैंड समंदरी इलाके में अचानक जमीन के अंदर से उबल आई आग। सूरज की तपिश, जमीनी अंदरूनी सतह की गर्मी की वजह से जमीन से आग निकलने के वाकयात में अचानक इजाफा। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मोदी को समझने की कोशिश मत करना, वरना जिस दिन मुंह खोलूंगा तो तुम्हारी नस्लें भी हो जाएगी परेशान। इन अल्फाजों का इस्तेमाल करने वाले भाजपा के आखिरी प्राइम मिनिस्टर मोदी की है बयानी। हार की वजह से मोदी नफ्सियाती अमराज का है शिकार। बेचारे कुंवारे चीफ मिनिस्टर को उठने बैठे लगने लगे औरंगजेब के झटके। बारहा सिर्फ मुसलमानों और औरंगजेब के खिलाफ नफरतों का उगलते हैं जहर। अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस पर आ गए औरंगजेब की रूहानी। योगी जी शादी कर लीजिए, दूसरों का सुकून रहेगा बरकरार। मरकजी सरकार की जानिब से मगरब बंगाल में शहरियत तरमीमी का सर्टिफिकेट गैर मुल्की अफराद में किया जा रहा है तकसीम। नताइज से कब्ल और इंतखाबी मौसम के दौरान ऐसे कारनामे करते हुए अवाम से वोट हासिल करने की बीजेपी कर रही है कोशिश। 2 महीने से जारी रहने वाली लोकसभा की इंतखाबी मुहिम आज 6 बजे पहुंच गई इख्तिताम को। 2 महीने से तमाम पार्टी उम्मीदवार एक दूसरे पर चीखते चिल्लाने से बढ़कर एक इल्जामात कर रहे थे आयद। इन सब की मुख्तलिफ तकरीरों और चीखो पुकार इल्जामात का भांडा फूटेगा 4 जून को। 4 जून के नताइज को लेकर भारत की आवाम में अभी से चुमगोयां हो गई शुरू। भारत की कसी तादाद दोबारा नफरतों का बाजार बंद करने और मोहब्बत की दुकान खुलने का कर रही है इंतजार, तो दूसरी जानिब नफरतों में पले बड़े जहरीले लोग दोबारा चाहते हैं जाफरानी सरकार को। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में मगरमच्छ की मौजूदगी से इलाके में फैल गए सनसनी। बादजा महकमे जंगलात के अफराद ने मगरमच्छ को एक दुल्हे की तरह अपने कांधों पर उठाकर ले चले जंगल की तरफ। मगरमच्छ की बारात, किसी भी जानी नुकसान की नहीं है इत्तला। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत की कई रियासतें 1000 साल पहले वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सियासी लीडरान की झूठी तकारीर की असलियत की है ये वीडियो। कई रियासतों में आज भी पीने के पानी के लिए अवाम को करना पड़ता है आपस में जंग। गर्मी से परेशान हाल तेलुगु रियासतों की अवाम को बहुत जल्द मिलेगी चिलचिलाती गर्मी से राहत। इस मरतबा मानसून वक्त मुकर्ररा से एक दिन कबल ही टकरा गया केरला से। जून की पहली तारीख से 3 दिन तक तेलंगाना में बारिश होने की पेश की गई पेशकियासी। तेलंगाना रियासत की नई हुकूमत कांग्रेस ने छेड़ दिया एक नया मुद्दा। तेलंगाना रियासत के पुराने लोगों के निशान में तब्दीली कहते हुए लोगों से चार मीनार और काकतिया कमान को हटा दिया गया, जिसके बाद PRS पार्टी के अरकान ने इस इक़दाम के खिलाफ शुरू किया एहतजाज। मैगी खाने वाले अफराद हो जाए होशियार। मैगी के अंदर हमाकसाम के बैक्टीरिया पाए जाने की हुई तस्दीक, जिसकी वजह से ज्यादातर मासूम बच्चे मैगी खाने से मुख्तलिफ अमराज का हो रहे हैं शिकार। सरपरस्त अपने बच्चों को मैगी खिलाने से करें एहतियात।
तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।